भारतीय राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता और विपक्ष के बीच की लड़ाई सिर्फ संसद में नहीं बल्कि संस्थाओं की साख और लोकतंत्र की बुनियाद पर भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस कार्य समिति के वरिष्ठ सदस्य और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने सहारनपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाने की रणनीति पर काम कर रही है। तो हम डबल डंके की चोट पे आरोप का खंडन कर रहे हैं, कागजों के साथ खंडन कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है? इस बात का जवाब उन्होंने कभी दिया ही नहीं। और 2015 में खुद ही मोदी जी की जब थे तब ईडी ने रिपोर्ट लगा के केस को बंद किया। तो क्यों आपकी सरकार थी के ऊपर से 2014 में तो आप आगे फिर क्यों बंद किया? चुनाव आयोग ने कहा कि गलत नहीं है, इसमें चुनाव आयोग का जजमेंट है ये गलत नहीं है और जो है कोई पार्टी अपने धन का कैसे भी उपयोग कर सकती है। दोनों जजमेंट है। वो सिर्फ उसकी मीडियाबाजी करने के लिए, गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए करते। गांधी प्रताप से उन्हें हमेशा खतरा लगा रहता है गांधी परिवार से, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ झूठ बदनामी करते हैं। और एजेंसी, सरकारी एजेंसियों का घनघोर दुरुपयोग। राहुल गांधी यही भाजपा पहले एजेंसियों के दुरुपयोग की कांग्रेस की आलोचना करती है, लोग तो सारी सीमाएं पार करते हैं राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के खिलाफ लगातार जांच और पूछताछ की जा रही है। विपक्ष का दावा है कि यह मामला न तो वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है, न ही इसमें कोई प्रत्यक्ष लेन देन हुआ है। फिर भी इसे मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लाकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। वही झूठ को, एक फर्जी केस को जितना जनता को गुमराह कर सको, उनमें गलत सूचना दो, चीजों के हजारों। अरे आप कह रहे हो अगर वो एक तो संपत्ति को बेच नहीं सकते, उसकी प्रॉपर्टी है, वो भी कहते हैं 8,000 करोड़ की। इनकम टैक्स ने दिया कि 417 करोड़ के। तो हर चीज इनकी है, इनका एक फार्मूला है। एक झूठ को 100 बार बोलो और 100 जगह बोलो तो अपने आप आधे लोग तो मान ही लेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के मामले जिनमें वर्षों से कोई ठोस आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उन्हें चुनावी माहौल में पुनर्जीवित करना राजनीतिक लाभ के उद्देश्य को दर्शाता है। यही कारण है कि कांग्रेस इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र कह रही है। चुनाव आयोग पर राहुल जी का पूरा विपक्ष आरोप लगा। महाराष्ट्र में 2 महीने में उन्होंने 58 लाख वोट जोड़ दिए। तो बिना चुनाव आयोग की सहमति कैसे हो सकता? अब चुनाव आयोग उसके रिकॉर्ड देने, वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं चुनाव के बाद। तो चुनाव आयोग की भूमिका तो संदेह में है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि देश की जनता, किसी पार्टी, किसी को भी अगर चुनाव प्रक्रिया पे शक है तो उनकी जिम्मेदारी है तो शक दूर करें, जो वो नहीं कर रहे हैं। सर मेरा सवाल था वक्फ बोर्ड को लेकर के। शुक्ला ने यह भी रेखांकित किया कि ईडी द्वारा दर्ज अधिकांश मामलों का निशाना विपक्षी दलों के नेता ही होते हैं और इन मामलों में सजा की दर अत्यंत कम है। इससे उन आलोचकों को बल मिलता है जो मानते हैं कि जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो फिर वक्फ बोर्ड पे जो कानून बनाया गया उसके 2 प्रोविजन तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिए। इससे बड़ा प्रमाण क्या? जो यही तो विपक्ष कह रहा था कि भाई ये प्रावधान आप हटाओ जो संविधान के अनुरूप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद रोक दिए दोनों प्रावधान। अब भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे और भाजपा की अपने नेताओं से बयान दिलवाती है, फिर कहती हमारा इस बयान से कोई मतलब नहीं। हमारे नेता नड्डा जी शाम को जारी कर देते हैं भाजपा को मतलब, पिछले वो बोलते रहते बंगाल में सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला कर रहे हैं। इस घटनाक्रम के बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और उसके बाद की घटनाओं पर भी उन्होंने केंद्र सरकार से सक्रिय भूमिका निभाने की मांग की। सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको निंदा करते हैं, हम अपील करते हैं कि तत्काल रोका जाना चाहिए, किसी किस्म की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और रही बात यह है कि जो वक्त के प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर उसमें प्रावधानों कर दिया है, तो आप जो है वो मुझे लगता है हिंसा थमनी चाहिए।